देखें भट्टी साहब, वो कल रात को जो एक महफिल तोआम थी, मुझे पता है आपकी आरिफ हमीद भट्टी से बड़ी दोस्ती है। एक खबरें ये भी आ रही हैं कि जो अभी अभी आपने खबर दी है ना कि इंसाफ चूँकि होता हुआ भी नज़र आए, तो इंसाफ जो होता हुआ नज़र आएगा ये इसका रुख सिंध की जानब भी हो सकता है, तो इस बारे में आपकी क्या खबरें हैं? भाईजान काजी साहब, ये जो 16 माह का जो पीरियड था ना, तो इसमें सिंध में तो जो हुआ वो हुआ, वो तो सिंध में तो 2011-12 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, लेकिन इधर जो इस्लामाबाद में 16 माह में हुआ ना, तो वो मसला ये था कि एक तरफ पीटीआई थी और पीटीआई को निमट रहा था कोई और दूसरी तरफ पीडीएम थी, और पीडीएम जो है वो आपस में ही एक दूसरे को निमटी जा रही थी। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के साथ इस्लाम दुआ के रवादार नहीं थे, नून लीग वाले उनके साथ रवादार नहीं थे, जेयूआई वाले अपना काम कर रहे थे, बीएनपी मैंगल वाले अपना काम कर। तो इसमें कुछ वजारतें ऐसी हैं जिनमें इतलात के मुताबिक बहुत लंबे चौड़े घपले हुए हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें भी बड़े घपले हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस में सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपॉइंट किया गया है, उसमें भी इरेगुलरिटीज़ की शिकायत है। तो लगता ये है कि ये लोग जो हैं ये 16 महीने तक तहरीक इंसाफ का तो पता नहीं कुछ बिगाड़ सके या नहीं बिगाड़ सके, इन्होंने अपना बहुत कुछ बिगाड़ा है। और अब वो जो है फाइलें जो हैं वो नैब को दी जाएंगी, और नैब में आपको पता है कौन साहब हैं, तो नैब जो है वो उसका प्राइम जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा वो तो ये होगा ना कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत को करप्ट साबित करना है। लेकिन वो इस तरीके से करप्ट साबित करेंगे कि 4 बंदे अगर वो तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके खिलाफ केस चलाएंगे और उन पे मुकदमे चलेंगे, तो बीच में से 1-2 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के भी होंगे, 2-3 मुस्लिम लीग नून के भी होंगे, और 1 आधे जनाब जेयूआई के भी होंगे, और हो सकता है कि बलूचिस्तान की किसी कौम परस्त जमात का भी 1 आधा मिनिस्टर जो है वो रगड़े में आ जाए। अच्छा मीर साहब, ये तो बड़ी एक पुरानी कहानी भी है ना, आपको याद है पहले एहतसाब फिर इंतखाबात, और ये बात पहले भी किसी ने ये बात और ये नारा दोहराया था, तो गोया इट लैंड्स मोर क्रीडेंस टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कि फिर इलेक्शन तो ज़ाहिर है ये अहम काम है एहतसाब का, ये हम मुकम्मल कर लें तो फिर इंतखाबात तो 90 दिन में शायद मुमकिन ना हो, और फिर मरदमशुमारी और डीलिमिटेशन का भी मामला है। मेरे भाई, बात यह है कि मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया हूँ, तो मैं हालात की नज़ाकत को समझते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो एहतसाब का नारा है ना, बेरहमाना एहतसाब, ये नारा सबसे पहले जनरल अयूब खान ने लगाया था। फिर ये बेरहमाना एहतसाब जो है इसका नारा याह्या खान ने लगाया, और उसने बहुत से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको नौकरी से निकाल दिया। फिर यही बेरहमाना एहतसाब जनरल ज़ियाउल हक ने शुरू किया, और फिर बेरहमाना एहतसाब, मुझे आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, पीटीवी हेडक्वार्टर में उसने जो उनका जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसने नैब बुलाने का ऐलान किया, और बड़ा वो कहते हैं मटकते हुए उन्होंने कहा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, वी विल नैब द पॉलिटिशियंस। तो अब वही जो है ना जो शहाना तमकनत है अयूब खान वाली और याह्या खान वाली और जनरल ज़िया वाली और परवेज़ मुशर्रफ वाली, उसी शहाना तमकनत के साथ एक बेरहमाना एहतसाब की बात हो रही है, और इसका अंजाम वही होगा जो परवेज़ मुशर्रफ के बेरहमाना एहतसाब का हुआ था। क्या अंजाम हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के बेरहमाना एहतसाब का? आप और भट्टी साहब तो उस वक्त सहाफ़त में ही थे ना, हमारे बहुत से जो नौजवान दोस्त हैं वो सहाफ़त में नहीं थे। परवेज़ मुशर्रफ के बेरहमाना एहतसाब का अंजाम ये था कि एक पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी पैट्रियट बरामद की गई, और मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ बरामद की गई। तो अब जो उस बेरहमाना एहतसाब का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों में से कुछ जो इलेक्टेबल्स हैं उनको निकाल के कुछ थोड़े इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भेज दिए जाएं, और कुछ जो है वो परवेज़ खटक के हवाले कर दिए जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा मीर साहब, गुजारिश है, पिछले 2 दिन आपकी अहम मुलाकातें हुई, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, आपसे सीखता हूँ। निगरान मुजरा के लिए किन किन के नाम आ रहे हैं, और दूसरा, क्या आप पीडीएम का इत्तेहाद देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा हो सकते हैं, इसके कितने इम्कान हैं? देखें भट्टी साहब, वो कल रात को जो एक
महफिल तोआम थी, वहाँ पे मैंने एक साहब को मैंने कहा था कि मुझे पता है आपकी आरिफ हमीद भट्टी से बड़ी दोस्ती है और आप उसको बताएंगे, तो हो सकता है उसने आपको बता दिया हो, तो मेरा ख्याल है कि वो तो मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो ये निगरान हुकूमत में जो मिनिस्टर होंगे वो ज़्यादातर जो है ना वो सरप्राइज़ होगा मीडिया के लिए भी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इन सब के लिए सरप्राइज़ होगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें तो सरप्राइज़ का ज़रा मज़ा आएगा। लेकिन मीर साहब ये जो करेंगे मीर साहब बड़ी मुश्किल हम जैसे छोटे आदमियों के सामने आते हैं, हमें फ़ायदा लेने दें। तो क्या मैंने जो गुजारिश की थी, क्या पीडीएम को आप आगे कंटिन्यूटी देख रहे हैं या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग हो सकते हैं? और एक आखिरी सवाल आपकी पसंद का, दुबई वाले पाकिस्तान और लंदन वाले पाकिस्तान सैर करने आ सकते हैं जल्द? देखिए ये पाकिस्तान जो है ये उनका मुल्क है, उनको पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए, लेकिन वो ये ज़रा देख लें कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो हालात उनके लिए कितने साजगार होंगे, क्योंकि वो तो बीमारी की वजह से पाकिस्तान से गए थे। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान वापस आएँ और यहाँ पे कोई नई सियासी बीमारी उनके गले पड़ जाए, तो उनको ज़रा मुहतात रहना चाहिए। मैं बुनियादी तौर पे तो चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, लेकिन उनको बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था। तो अब उन्होंने अगर इतनी देर कर दी है तो ज़रा देखभाल के वापस आएँ, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तीन बड़ी पार्टियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये तीनों जो हैं ये कुछ दिनों के बाद बैकडोर चैनल से एक दूसरे से रब्ते कर रही हों, और अल्टीमेटली फिर तीनों की क़यादत जो है, बची खुची क़यादत इन तीनों पार्टियों की, वो एक ही ट्रक पे नज़र आ रही हो और मुतालबा कर रहे हो कि जल्दी जल्दी इलेक्शन कराओ। अल्लाह ताला हमें ऐसा मंजर दिखाने से बचाए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो 3, 4, 5 एहतसाब हमारी 70-75 साल तारीख़ में हुए, तो उसके बतन से कभी पार्लियामेंटेरियन निकले, कभी कोई, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे करके बाकी तो सारे बेरोज़गार ही हो जाएंगे, और जो निकल आएंगे उनकी एक क्यू या कोई और नाम बन जाएगा, इफ़ आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट रॉन्गली। काजी साहब देखें, जो बात है ना वो ये है कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, यकीन करें, मैं बिल्कुल सीरियसली आपसे, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि चौधरी परवेज़ लाई जैसा बंदा जो है वो सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएगा और उसको आप केस पे केस करेंगे, अदालत उसकी रिहाई का हुक्म देगी, वो रहा होगा, फिर गिरफ्तार होगा, रहा होगा, फिर गिरफ्तार होगा। अंदाज़ा लगाएं ज़रा आप, वो जो तहरीक इंसाफ का जो सरबराह है वो तो अटक जेल में पड़ा हुआ है ना, उसको तो छोड़े ना आप। परवेज़ लाई के बारे में आप सोच सकते थे? तो अगर परवेज़ लाई जैसा बंदा जो है वो इस पूरे सेटअप को इतना टफ टाइम दे रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले वक्त में अगर ये बंदा हीरो बन गया तो और कितने बंदे हीरो बनेंगे। इसलिए इस वक्त जो है ना एक खौफ की फ़ज़ा है, लोग बोलते नहीं हैं। कोई परवेज़ लाई साहब जो हैं इस वक्त जिस मुज़ामत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, कोई उनकी तारीफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको शाबाश देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शक है कि यार ये चौधरी साहब जो हैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि ये किसी भी वक्त चुटकी बजाते में या यू टर्न मार सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं ना मारा उन्होंने ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि परवेज़ लाई, ये जब तक परवेज़ लाई को नहीं तोड़ेंगे ना तो और भी बहुत से लोग नहीं टूटेंगे। और अगर ये सेटअप जो है, ये सारे लोग इन्होंने अगर परवेज़ लाई को हीरो बना दिया है, तो फिर आप खुद ही सोचें कि इनके अपने पल्ले क्या है।